दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि परीक्षा का नाम सुनते ही पेट में एक अजीब सी गुड़गुड़ाहट होती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, नींद उड़ जाती है। रात को किताब खोलते हो पर दिमाग में सिर्फ यही घूमता रहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। रुको, एक सेकंड के लिए रुको। क्या ये डर सच में इतना बड़ा है या हमने उसे खुद इतना बड़ा बना दिया है? आज मैं आपसे इसी डर के बारे में बात करूंगी और मैं आपको एक वादा करती हूँ, जब आप आज यहाँ से जाएंगे तो परीक्षा आपको नहीं डराएगी, बल्कि परीक्षा आपसे डरेगी। दोस्तों, हम सब ने परीक्षा को एक दुश्मन की तरह देखा है, एक ऐसा दानव जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन सच ये है कि परीक्षा आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी परीक्षक है। वो जानना चाहती है, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम लड़ सकते हो, क्या तुम खड़े रह सकते हो जब मुश्किल आती है। सोचो, क्या कोई गोल्ड तभी बनता है जब आग में तपता है? हाँ, उसी तरह आप भी परीक्षा की आग में तपकर सोने की तरह चमकते हो। एक बात याद रखो, परीक्षा आपकी योग्यता नहीं मापती, वो सिर्फ आपकी तैयारी मापती है, और तैयारी वो आपके हाथ में है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों, अगर परीक्षा आपको सोने नहीं दे रही तो समझो आपके सपने जिंदा है। वो चाहते हैं कि आप उठो, पढ़ो और जीतो। मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़का था, राहुल। हर साल परीक्षा से पहले वो बीमार पड़ जाता था। डर के मारे खाना नहीं खाता था, रात को रोता था। परीक्षा हॉल में जाता था तो हाथ कांपते थे। उसके मम्मी पापा परेशान थे, टीचर्स चिंतित थे। एक दिन उसके एक बुजुर्ग दादाजी ने उससे पूछा, बेटा, तुझे किस चीज का डर है? राहुल ने कहा, दादाजी, मुझे डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे, मम्मी पापा दुखी होंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक काम कर, कल सुबह उठकर अखबार देखना, उसमें देखना कि कितने लोगों ने परीक्षा फेल होने के बाद भी बड़ी जिंदगी जी। अगले दिन राहुल ने पढ़ा, स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़ गए थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में स्लो लर्नर कहा गया था, थॉमस एडिसन के टीचर ने कहा था कि वो टू स्टूपिड टू लर्न है, और हमारे अपने धीरू भाई अंबानी, उन्होंने कभी आईएएम नहीं पढ़ा, फिर भी इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। दोस्तों, एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, एक एग्जाम फेल होना आपका अंत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर आप डर को अभी नहीं हराते तो डर आपको हमेशा हराता रहेगा। तो डर को पहचानो, उसे एक्नॉलेज करो और फिर उसके मुंह पर ताली मारकर कहो, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा। दोस्तों, आत्मविश्वास कहाँ से आता है? क्या ये किसी दुकान में मिलता है? क्या ये किसी दूसरे के बोलने से आता है? नहीं, आत्मविश्वास आता है तैयारी से। जब आप जानते हो कि मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस की है, तब आप डरते नहीं। एक बॉक्सर तब रिंग में नहीं डरता जब उसने महीनों ट्रेनिंग की हो। एक क्रिकेटर तब नर्वस नहीं होता जब उसने हजारों बॉल्स फेस किए हो। उसी तरह एक स्टूडेंट तब परीक्षा से नहीं डरता जब उसने जेन्युइनली पढ़ाई की हो। लेकिन मैं ये ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करते और फिर भगवान से उम्मीद रखते हैं। दोस्तों, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद मदद करते हैं। पहले मेहनत करो, फिर भगवान पर छोड़ दो। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो घबराओ मत, अभी भी समय है। एक पल की शुरुआत पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। याद रखो, परीक्षा हॉल में जाने से पहले की मेहनत वो हथियार है जो आपको जीत दिलाती है। कलम तब तलवार बनती है जब पीछे पसीने की सियाही हो। दोस्तों, परीक्षा सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं होती, वो मेंटल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट होती है। जब आप पेपर देख रहे हो और कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो क्या करते हो? बहुत से स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो भी भूल जाते हैं जो उन्हें पता था। इसका सलूशन क्या है? पहली बात, जब घबराहट हो तब 3 गहरी सांसें ले, बस 3, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, उस क्वेश्चन पर मत रुको जो नहीं आता, पहले वो करो जो आता है। जब बाकी सब हो जाए
तब उस मुश्किल क्वेश्चन पर जाओ। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दिमाग रिलैक्स होता है। तीसरी बात, और ये सबसे ज़रूरी है, दूसरों से कंपेयर मत करो। जब आप देखते हो कि वो तेज लिख रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, वो आराम से है, तो आपका दिल डूब जाता है। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते उसके अंदर क्या चल रहा है। अपनी रेस खुद दौड़ो। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करते जाओ। परीक्षा में भी यही करो, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, बस अपना बेस्ट दो। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप जानते हो कि आप कितने अमेजिंग हो? आप इस धरती पर उन करोड़ों लोगों में से एक हो जो पढ़ सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो सवाल कर सकते हैं, जो बदल सकते हैं। दुनिया के बहुत से बच्चों को स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिलता, और आप यहाँ हो, परीक्षा दे रहे हो। ये एक प्रिविलेज है। आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत की है ताकि आप पढ़ सको, कितने सैक्रिफाइस किए हैं, आपके टीचर्स ने कितना समय दिया है, ये सब आप में इन्वेस्ट किया गया है। और आप उस इन्वेस्टमेंट के वर्दी हो, आप उस ट्रस्ट के वर्दी हो, आप उस लव के वर्दी हो। अब आप परीक्षा हॉल में बैठे हो तो याद रखो, आप अकेले नहीं हो। आपके पीछे आपके मम्मी पापा की दुआएं हैं, आपके टीचर्स की मेहनत है, और सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी काबिलियत है। आप वो हो जिसने ये सफ़र तय किया है, जो यहाँ तक पहुँचा है, जो हर दिन उठकर कोशिश करता है। ये छोटी बात नहीं है। और अगर, सिर्फ अगर, रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया तो दुनिया ख़त्म नहीं होती। सचिन तेंदुलकर को अपने करियर में 100 से ज़्यादा बार जीरो पर आउट होना पड़ा, लेकिन वो हर बार वापस आए। एलॉन मस्क की पहली 2 रॉकेट्स फेल हुई, लेकिन तीसरी ने इतिहास बना दिया। और हमारी कल्पना चावला, जब पहली बार उनका एप्लीकेशन नासा के लिए रिजेक्ट हुआ तो वो रुकी नहीं, दोबारा ट्राई किया और आसमान को छू लिया। दोस्तों, फेल होना वीकनेस नहीं है, फेल होकर हार मान लेना वो वीकनेस है। जो गिरता है और उठता नहीं, वो हारता है। जो गिरता है और फिर उठता है, वो एक दिन जरूर जीतता है। याद रखो, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर गलती एक सबक है, हर असफलता एक सीढ़ी है, बस उस पर चढ़ना आना चाहिए। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताना चाहती हूँ जो सच में काम करती है। परीक्षा से पहले रात को अच्छी नींद लो, 7 से 8 घंटे। थका हुआ दिमाग कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सुबह का ब्रेकफास्ट मत छोड़ो, दिमाग को एनर्जी चाहिए। रिवीजन करो, पूरी नई चीज़ें मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसे पक्का करो। अपने नोट्स, डायग्राम्स और फॉर्मूलाज एक बार देखो। और सबसे ज़रूरी, पॉजिटिव सोचो। खुद से कहो, मैं तैयार हूँ, मैं कर सकता हूँ। परीक्षा हॉल में पहले पूरा पेपर पढ़ो, 5 मिनट। देखो कौन से क्वेश्चन इजी है। टाइम मैनेज करो, हर क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेट टाइम डिसाइड करो। अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, स्किप करो, बाद में आओ, और अंत में पूरा आंसर चेक करो। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो वो डर गया था। उसने देखा सामने अपने लोग हैं, गुरु है, भाई है, दोस्त है। उसने वो रख दिया और कहा, मैं नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्म लड़ना है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले उठो। आज मैं भी आप सबसे यही कह रही हूँ, उठो, आप योद्धा हो। परीक्षा आपका कुरुक्षेत्र है, आपकी कलम आपका बो है, आपका ज्ञान आपके बाण है। डर को अपने अंदर मत आने दो। तैयारी करो, दिल से करो, मेहनत करो, पूरी ताकत से करो। और जब परीक्षा हॉल में बैठो तो सीना तान कर बैठो, आंखों में चमक लेकर बैठो और कहो, मैं आया हूँ जीतने के लिए और मैं जीत कर ही जाऊँगा। जय हो आप सबकी, जय हो आपकी मेहनत की, जय हो आपके सपनों की। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे दोस्तों, आप जीतोगे क्योंकि आपने जीतने का फैसला किया है। धन्यवाद।